धनपुर के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसकी छत से बरसात में पानी टपकता और सर्दियों में ठंडी हवा सीटी बजाती। उसी घर में रहती थी दो बहनें, ललिता और किरण। माँ बहुत पहले चल बसी थी और पिता बीमारी से टूट चुके थे। घर का सारा बोझ ललिता के कंधों पर आ गया था। ललिता बड़ी थी, मजबूत दिखने की कोशिश करती, पर भीतर से थकी हुई। किरण सबसे छोटी थी, कम बोलती, ज्यादा सोचती। दोनों की दुनिया सीमित थी, पर एक दूसरे के बिना अधूरी। सुबह होते ही ललिता मजदूरी पे निकल जाती और किरण घर का सारा काम संभालती, फिर स्कूल जाती। किरण पढ़ाई में होशियार थी। एक दिन पिता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। ललिता ने अपने गहने बेचने का फैसला किया। वह अगले ही दिन अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। किरण ने पहली बार बहन की हथेलियों पर पड़े छाले देखे। वह रात भर सो नहीं सकी। अगले दिन उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। किरण ने पास के ही घरों में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। जब ललिता को पता चला तो वह टूट गई। उसने किरण को डांटा, तू पढ़ेगी, यह मेरी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे किरण की किताबें अलमारी में बंद हो गई और जिंदगी खुली आग बनकर सामने खड़ी हो गई। गांव में गरीबी के नाम पे ताना आम था। काम कम मिलता, मेहनत ज्यादा। कई बार मजदूरी आधी दे दी जाती। ललिता चुप रहती, क्योंकि बोलने की कीमत काम से हाथ धोना था। वह शाम को घर लौटती तो किरण उसके पैरों में तेल लगाती। दोनों बिना बोले बहुत कुछ समझ लेते। तभी उसके पिताजी ने कहा, मैं बेबस हूँ बेटियों, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और ललिता के पिताजी अब बहुत बीमार रहने लगे। और एक साल बाद पिता चल बसे। घर में सुन भर गया। ललिता ने रोने की इजाजत खुद को नहीं दे रखी थी। किरण के लिए उसे मजबूत रहना था। ललिता ने समझ लिया कि इस गांव में अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वह शहर जाकर ही कुछ कमा कर लाएगी। अब किरण ने भी सोचा कि वह खाली नहीं बैठेगी। वह सिलाई सीखेगी और गांव वालों के कपड़े सिलेगी। अब ललिता शहर के लिए निकल पड़ी। लंबी शिफ्ट। शहर में ललिता की जिंदगी मशीन की तरह चलती। कभी कभी उसे लगता वह किसी पूर्जे से ज्यादा नहीं, पर हर महीने जब वह अपने बहन को पैसे भेजती और अपने बहन किरण का खत पाती, दीदी मैं ठीक हूँ, तो उसकी सांसें चलती रहती। उसे अच्छा लगता। गांव में किरण पर दबाव बढ़ा। शादी की बातें। वह अभी तैयार नहीं थी, पर गरीबी को उम्र से क्या मतलब। उसने एक सिलाई केंद्र में काम करना शुरू किया और घर पर अलग से सिलाई करना शुरू। एक दिन फैक्ट्री में हादसा हुआ। ललिता का हाथ चोटिल हो गया। काम छूट गया। उसे खाली ही हाथ अपने गांव लौटना पड़ा। किरण ने बहन को ऐसे थामा जैसे वह बिखरने वाली हो। पहली बार ललिता फूट फूट कर रोई और किरण ने उसे समझाया कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे।
दोनों ने फिर से शुरुआत की। किरण सिलाई सिलने का काम शुरू किया और ललिता खेतों में मजदूरी करने लगी। पैसे कम थे पर हौसला जिंदा। कुछ महीनों बाद किरण ने वापस पढ़ाई शुरू कर दी। रातों को लालटेन की रोशनी में पढ़ती, हर पन्ना एक लड़ाई था। समय बदला, धीरे, बहुत धीरे। किरण ने स्कूली परीक्षा पास की और बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। गांव में ही उसने सिलाई केंद्र खोला। लड़कियां आने लगी। ललिता दूर खड़ी देखती और मन में सुकून उतरता। एक दिन किरण ने कहा, दीदी अब आपकी बारी, थोड़ा आराम। ललिता मुस्कुराई। उसने पहली बार भविष्य को डर की जगह अपनापन देखा। धनपुर अब भी वही था, मिट्टी, ताने, कमी सब मौजूद, पर उस टूटे घर में दो बहनों ने साबित कर दिया कि गरीबी किस्मत नहीं, हालात है और हालात बदले जा सकते हैं।